क्या कभी आपने सोचा है कि बिजली आखिर धरती पर ही क्यों गिरती है और मोदी जी के इस ब्रीफकेस में आखिर क्या छुपा है? इस राज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और रैंडम फैक्ट्स जानने को मिलने वाले हैं, जिसे सुन के आपका रिएक्शन भी कुछ इस तरीके से होगा। फैक्ट नंबर 1। कतर की राजधानी दोहा में एक बहुत ही अमेजिंग विलेजियो मॉल बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल इस मॉल की खासियत यह है कि इस मॉल को इटालियन हिल सिटी से इंस्पायर होकर कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे ही अगर आप इस मॉल में आते हो तो आपको ये एक्सपीरियंस होता है कि जैसे आप इटली के हिल सिटी पर आ गए हो। और तो और इस मॉल में बनी ये कैनाल, आर्टिफिशियल स्काई, रोड, ब्रिज और भी ऐसी कई चीज़ों को कॉपी करके इसे तैयार किया गया है। फैक्ट नंबर 2। आप ये तो जानते होंगे कि भारत को अपना जो पहला राफेल विमान है वो मिल चुका है। तो क्या आपको पता है कि राफेल के टेल पर RB001 लिखा गया है? लेकिन आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। दरअसल बात अगर 001 की जाए तो ये राफेल के प्रोडक्शन ऑर्डर को दिखाता है। जैसे पहले पर 001, दूसरे पर 002, तीसरे पर 003 और ये नंबर ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। वहीं अगर बात आरबी की जाए तो ये भारतीय वायुसेना के चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया पर रखा गया है। फैक्ट नंबर 3। गाइस, आपने संगमरमर से बने ताजमहल को तो जरूर देखा होगा, लेकिन अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो ताजमहल मैच बॉक्स स्टिक्स यानी कि माचिस की तीलियों से बनाया गया है। और इस आर्ट को जॉर्जिया में रहने वाले काका जगनैती के द्वारा 1000 मैच स्टिक्स का यूज करते हुए बनाया गया है। और अगर इसके साइज की बात की जाए तो इसका साइज 40 बाय 40 सेंटीमीटर का है और इसकी हाइट 30 सेंटीमीटर है और इसे बनाने में उस व्यक्ति को 350 आवर्स का समय लगा था। फैक्ट नंबर 4। आपने कई बार सुना होगा कि धरती पर बिजली गिरने से कई लोग अपनी जान को गंवा देते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर बिजली धरती पर गिरती ही क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि आसमान में जो पॉजिटिव एनर्जी के बादल हवा से इधर उधर घूमते रहते हैं और ये जब भी विपरीत दिशा में जाते हुए एक दूसरे से टकराते हैं तो इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है। बिजली का धरती पर गिरने का जो मेन रीज़न है वो ये है कि उसे आसमान में किसी भी प्रकार का कोई कंडक्टर नहीं मिलता। ऐसे में जो धरती पर लोहे के खंभे होते हैं वो बिजली के लिए एक कंडक्टर की तरह काम करते हैं। फिर भी हर बार बिजली धरती पर ही गिरे वो ज़रूरी नहीं है, कई बार वो बादलों में भी सिमट कर रह जाती है। फैक्ट नंबर 5। आपको आसमान में ये जो बादल दिखते हैं, क्या आप उनको घर पर बना सकते हो? क्या लगता है? नहीं। तो इसे देखो, ये एक रियल बादल है और इसे एक डच आर्टिस्ट ने अपने ही घर के एक रूम में एक परफेक्ट एटमॉस्फेयर में क्रिएट किया था। मतलब एक्चुअल बादल को आप फ्लोटिंग करते हुए देख सकते हो। फैक्ट नंबर 6। अक्सर हम दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे लंबी चीज़ों की बात करते हैं, तो आज मैं आपको दुनिया का सबसे छोटा गोल्डन लॉक दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अपना चश्मा लगाइए और आइए नज़र डालते हैं दुनिया के सबसे छोटे गोल्डन लॉक पर। मात्र 41 ग्राम वजन और 3 मिमी की ऊंचाई वाला ये गोल्डन लॉक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि केरल के गणेश सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया था। फैक्ट नंबर 7। मिली ये 27 ईयर ओल्ड की कैसिडी पिकॉल से, और ये दुनिया की सबसे यंगेस्ट और पहली ऐसी वुमेन है जिसने इस पूरे वर्ल्ड की हर एक कंट्री को विजिट किया है, वो भी रिकॉर्ड टाइम 18.5 मंथ्स में। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 8। ये देखो, ये है मून ब्रिज, जो कि इटली में मौजूद है। और इस ब्रिज में ऐसा कंस्ट्रक्शन किया गया है कि अगर रात के समय जो लाइट चलती है तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है कि मानो वहाँ एक एक्चुअल का एक मून हो। फैक्ट नंबर 9। मारावंथे रोड, ये कर्नाटक में स्थित एक बहुत ही गजब की जगह है। ये नज़ारा शायद ही आपको कहीं देखने को मिले, जहाँ एक तरफ समुद्र और एक तरफ सुपर्णिका नदी दोनों 20 किलोमीटर तक साथ साथ बहते हैं। इस नज़ारे का व्यू तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब जरा ये सोचिए कि इन दोनों के बीच में बनी सड़क पर ड्राइव कितनी बेहतरीन होगी। फैक्ट नंबर 10। आपने अक्सर देखा होगा कि पीएम के साथ जो एसपीजी के कमांडोज होते हैं उनके हाथों में हमेशा एक ब्रीफकेस होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ब्रीफकेस के अंदर आखिर होता क्या है? कुछ लोगों का मानना होगा कि इसमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या कोई फाइल्स होगी। कुछ लोग तो इसमें न्यूक्लियर बटन भी मानते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। दरअसल इस ब्रीफकेस को पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड कहा जाता है। जी हाँ, मोदी जी के साथ आपको जो कमांडोज ब्रीफकेस लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं वो पोर्टेबल बुलेट प्रूफ शील्ड ही है, जिसे किसी आतंकी हमले के होने पर खोला जा सकता है। इसे नीचे की तरफ ऐसे झटका देने से ये पूरी तरह से खुल जाती है। इस केस के एक छोटे से कंपार्टमेंट में एक पिस्तौल भी रखी जाती है, जिससे कि जो कमांडोज होते हैं वो मोदी जी की खुल के सुरक्षा कर पाते हैं। तो यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी खुल के लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे अच्छा फैक्ट कौन सा लगा। एंड एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।